लोकसभा चुनाव 2024 के लिए गठबंधन के अंदर राजनीतिक दलों की ओर से सीटों की दावेदारी को लेकर अब होड़ शुरू हो गई है। सबसे बड़ा पेच बिहार में आईएनडीआईए गठबंधन के सामने खड़ा होता दिखाई दे रहा है। एक तरफ कांग्रेस ने 9 सीटों पर दावा ठोक दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ भाकपा माले ने भी राजद को 9 सीटों की लिस्ट भेज दी है। आपको बता दें कि बीते दिन शुक्रवार को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि कांग्रेस लोकसभा 2019 में जितनी सीटों पर बिहार में चुनाव लड़ी थी, 2024 के चुनाव में भी कम से कम उतनी ही सीटों पर अपना प्रत्याशी उतारेगी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आईएनडीआईए गठबंधन में सीटों की शेयरिंग और चर्चा के लिए मुंबई में विपक्षी समूह ने कमेटी गठित की है। कांग्रेस इस कमेटी के सामने अपनी मांग रखेगी। कांग्रेस को लोकसभा चुनाव 2019 के जो सीटें मिली थी उसमें वाल्मीकि नगर, सुपौल, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, समस्तीपुर, मुंगेर, पटना साहिब और सासाराम संसदीय सीट शामिल है। आपको बता दें कि 2014 के लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने 9 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। हालांकि आपको ये भी जानकारी होगी कि 2019 के चुनाव में महागठबंधन को किस तरीके से बिहार में धूल चाटनी पड़ी थी। उस समय जनता दल यूनाइटेड एनडीए में थी और एनडीए ने 39 सीटों पर जीत दर्ज किया था। हालांकि उस समय जनता दल यूनाइटेड एनडीए का हिस्सा थी, लेकिन अब राजनीतिक परिस्थितियां बदल गई हैं। अब जनता दल यूनाइटेड राजद के साथ आईएनडीआईए गठबंधन में है। लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने जो मांग किया है, क्या राजद जदयू जैसे दल कांग्रेस की इस मांग से सहमत होंगे? इसके आसार कम ही नजर आ रहे हैं। इसकी वजह यह है कि बीते लोकसभा चुनाव में जदयू ने 16 सीटों पर जीत दर्ज की थी। यह ऐसी लकीर है जिससे नीचे जदयू किसी भी हाल में आना नहीं चाहेगी। जदयू के तर्ज पर राजद की भी मांग करीब 16 सीटों की होंगी। 40 लोकसभा सीटों वाले बिहार में तय माना जा रहा है कि 32 सीटों पर जदयू राजद की दावेदारी होगी। शेष बची 8 सीटों में कांग्रेस और वाम दलों की दावेदारी बनेगी। ऐसी चर्चा है कि जदयू और राजद कांग्रेस को ज्यादा से ज्यादा 5 सीटें ही देंगी, लेकिन बची हुई 3 सीटें वाम दलों के खाते में जाएगी। आपको बता दें कि बीते दिन भाकपा माले के तरफ से भी राजद को 9 सीटों पर चुनाव लड़ने का प्रस्ताव भेजा गया था। इस संबंध में पार्टी महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने कहा कि बिहार में 2024 की लोकसभा चुनाव में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, इसे लेकर 30 सितंबर से पहले महागठबंधन की बैठक होगी, जिसमें टिकट बंटवारे पर चर्चा होगी। दीपंकर ने कहा कि टिकट को लेकर हमने पार्टी का प्रस्ताव राजद को भेजा है। जहां हमारे विधायक हैं, उन सभी संबंधित संसदीय सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने सीटों का आंकड़ा नहीं बताया, लेकिन पार्टी कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक 9 सीटों पर पार्टी ने राजद को प्रस्ताव भेजा है। इसमें सिवान, आरा, काराकाट, जहानाबाद, पाटलिपुत्र, कटिहार, वाल्मीकि नगर, बक्सर, समस्तीपुर शामिल हैं। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या भाकपा माले भी 9 सीटों पर दावेदारी कर रही है? लेकिन जो खबर है उसके अनुसार महागठबंधन के तरफ से भाकपा माले को 2 संसदीय सीट लड़ने को दी जा सकती हैं। इसमें सिवान और आरा के नाम प्रमुखता से बताए जा रहे हैं। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आईएनडीआईए गठबंधन के अंदर सीटों का बंटवारा कैसे होता है। क्या 16 सीटों पर राजद और जदयू चुनाव लड़ेंगे और बाकी 8 सीटों में कांग्रेस और वाम दलों को बांटा जाएगा, या फिर राजद और जदयू कुछ और भी त्याग करने को तैयार रहेंगे? लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।